नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज के पोस्ट मार्केट एनालिसिस वीडियो में। आज है थर्सडे 11 सितंबर। आज हम करेंगे तीनों इंडेक्स निफ्टी, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स का डिटेल्ड एनालिसिस। तो वीडियो एंड तक देखना। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले भाई लोगों, आप सब कमेंट्स में बताओ आज आपका प्रॉफिट हुआ या फिर लॉस। कमेंट जरूर करना। और आज का लाइक एम है 400, ये तो आप सब कर ही दोगे। तो भाई लोगों चलिए बिना टाइम वेस्ट के शुरू करते हैं। सबसे पहले शॉर्ट एक समरी। मार्केट आज ओवरऑल रेंज बाउंड और इनडिसाइसिव रहा। निफ्टी एक टाइट रेंज में घूमता रहा। बैंक निफ्टी थोड़ा सा अपसाइड ट्राई कर रहा था पर फिर भी कंफ्यूज रहा। सेंसेक्स में एक्सपायरी का इफेक्ट भी थोड़ा देखा गया और मूव्स लिमिटेड रहे। अब इंडेक्स वाइज डीप एनालिसिस स्टार्ट करते हैं। तो भाई लोगों सबसे पहले बात करते हैं निफ्टी की। आज निफ्टी ओपन हुआ नियर 24,945 पर। मार्केट ने दिन भर में ज्यादातर साइडवेज ट्रेड किया। इंट्राडे हाई के आसपास रेजिस्टेंस बिल्ड हुआ अप्रॉक्सीमेटली 25,030। इमीडिएट सपोर्ट रहा अराउंड 24,950 के आसपास। लोअर सपोर्ट जोन था अराउंड 24,900 और नीचे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एट 24,840 का। दिन के दौरान प्राइस स्ट्रक्चर कुछ इस तरह रहा। ओपनिंग के बाद शॉर्ट बाउंस आया, फिर बायर्स और सेलर्स दोनों ट्रैप कर रहे थे। 2 दिन से मार्केट सेम रेंज में घूम रहा था, इसलिए वॉलेटिलिटी में स्पाइक्स आए पर क्लियर ट्रेंड नहीं बना। अगर आप मेरा कल का एनालिसिस देखोगे तो वहां मैंने बिल्कुल यही कहा था कि मार्केट कंसोलिडेशन में रहेगा और ब्रेकआउट कंफर्मेशन तक ट्रेडिंग रिस्की हो सकता है। कल के एनालिसिस में जो लेवल्स मैंने बताए थे मार्केट ने उन्हीं के अराउंड ट्रेड किया। ये बात आप खुद कल की वीडियो से कंपेयर कर लो। शार्प रेड कैंडल बनी जिससे डाउनसाइड मोमेंटम शॉर्ट टर्म में एक्सेलरेट हुआ। ये कैंडल बायर्स को ट्रैप कर गई और मार्केट ने क्विकली लोअर लेवल टेस्ट किया और फिर हाथों हाथ मार्केट वहीं से वापस रिवर्स हो गया। इसलिए इंट्राडे ट्रेडर्स के लिए स्टॉप लॉस डिसिप्लिन बहुत जरूरी था। निफ्टी के की लेवल्स नोट कर लो। रेजिस्टेंस जोन है 25,030 पर। इमीडिएट रेजिस्टेंस कंफर्मेशन है 25,100। इस लेवल का ब्रेकआउट होने के बाद अगर मार्केट इसके ऊपर सस्टेन करता है और 5 मिनट की कैंडल क्लोज होती है इसके ऊपर तो मार्केट इसके ऊपर भी जा सकता है। इमीडिएट सपोर्ट है 24,950। सेकेंडरी सपोर्ट है 24,900 और स्ट्रॉन्ग लोअर सपोर्ट है 24,845। जब मार्केट साइडवेज हो फॉल्स ब्रेकआउट्स कॉमन होते हैं, इसलिए ब्रेकआउट में एंटर करने से पहले कैंडल क्लोज और वॉल्यूम कंफर्म करो। कल के लिए निफ्टी की स्ट्रेटजी, अगर प्री ओपन या ओपनिंग बायस स्ट्रॉन्ग अपसाइड दे और निफ्टी सस्टेन करे अबव 25,030 ऑन क्लोजिंग ऑफ 5 मिनट कैंडल्स तो कंसिडर लॉन्ग बायस विद टाइट स्टॉप लॉस बिलो 25,100। अगर प्राइस ब्रेक डाउन करें एंड क्लोज बिलो 24,945 तो अवॉइड फ्रेश लॉन्ग्स। शॉर्ट सेटअप्स तभी कंसीडर करो जब प्राइस ब्रेक और रीटेस्ट कंफर्म करे बिलो 24,945। कंबाइन ओआई इन्फो देखो और मेजर एक्सपायरी लेवल्स नोट करो बिफोर लार्ज पोजीशन। कल का प्लान सिंपल रखो, कंफर्मेशन पे ट्रेड करो, चेज मत करो। भाई लोग अब बात करते हैं बैंक निफ्टी की। बैंक निफ्टी आज ओपन हुआ नियर 54,413 पर। सुबह से थोड़ा स्लो अपसाइड मोमेंटम था, फिर बीच दिन में कंसोलिडेशन हुआ और इंट्राडे में बायर्स ने ट्राई किया पर फिर इनडिसीजन डोमिनेट किया। शार्प रेड कैंडल बनी जिससे शॉर्ट टर्म सेलिंग प्रेशर आया, लेकिन डाउन साइड में सस्टेन नहीं हुआ और बायर्स का एसएल हिट करके वापस मार्केट वहीं से ऊपर आ गया। ओवरऑल स्ट्रक्चर में रेंज बाउंड और ट्रैपिंग जैसा था। बैंक निफ्टी के इंपॉर्टेंट लेवल्स, रेजिस्टेंस है 54,760 पर, फिर इमीडिएट रेजिस्टेंस है 54,850 के आसपास। इमीडिएट सपोर्ट है 54,650 और फिर लोअर सपोर्ट है 54,435 के आसपास। बैंक निफ्टी में आज बायर्स थोड़े हेजिटेंट थे। ब्रेकआउट अटेम्प्ट हुआ लेकिन फॉलो थ्रू कम मिला। जब प्राइस ट्रेंड में क्लियर मोमेंटम नहीं देता तो इंट्राडे रिवर्सल ज्यादा रिस्क हो जाता है। कल के लिए बैंक निफ्टी का प्लान, अगर ओपनिंग में बैंक निफ्टी ओपन करे अबव 54,760 के आसपास और 15 मिनट तक सस्टेन करता है तो मोमेंटम कंसीडर कर सकते हैं विद स्टॉप लॉस बिलो 54,680। अगर प्राइस फेल करे और क्लोज करे 54,647 के नीचे तो शॉर्ट बायस कंसीडर कर सकते हो आफ्टर रीटेस्ट। स्टॉप लॉस रखो 54,689 के ऊपर। इंट्राडे ट्रेडर्स यूज स्ट्रिक्ट रिस्क कंट्रोल। ऑप्शन प्रीमियम भी वॉच करो क्योंकि बैंक मूव्स ऑप्शन प्राइस को क्विकली अफेक्ट करते हैं। भाई लोगों अब बात करते हैं सेंसेक्स की। सेंसेक्स आज ओपन हुआ नियर 81,217। मार्केट में एक्सपायरी का एलिमेंट थोड़ा सा नजर आया लेकिन मूव्स लिमिटेड थे।
ओपनिंग पे एक शार्प ग्रीन कैंडल आई, ऐसा लगा था कि मार्केट ऊपर जाना चाहता है, लेकिन फिर लॉन्ग कंसोलिडेशन चलती रही, ओवरऑल सेंटिमेंट रेंज बाउंड ही रहा। आज सेंसेक्स में काफी ट्रैफिक कैंडल्स बन रही थी, जिस वजह से काफी लोगों का आज लॉस भी हुआ होगा। मार्केट सच में काफी बेकार चल रहा है इन दिनों में, कुछ अच्छे मूव्स नहीं आ रहे, ट्रेड करने में मजा नहीं आता। मुझे लगता है अभी कुछ दिनों तक मार्केट इन डिसीजन मोड में ही रहेगा, क्योंकि रोज कुछ ना कुछ चेंजेस कर देती है सभी। तो मार्केट में अभी लोगों को ये नहीं पता कि क्या नई न्यूज़ आएगी, पूरा मार्केट न्यूज़ बेस्ड हो गया है। आपको क्या लगता है भाई लोगों, कमेंट्स में जरूर बताओ। यहाँ देखो क्लियरली दिख रहा है किस तरह की ट्रैपिक कैंडल्स बन रही थी आज। तो ओवरऑल मार्केट अभी काफ़ी रिस्की है, तो ज़्यादा क्वांटिटी से ट्रेड अवॉइड करना। सेंसेक्स के इंपॉर्टेंट की लेवल्स, रेजिस्टेंस लेवल है 81,683 के आसपास, और इमीडिएट रेजिस्टेंस है 81,222 पर। इमीडिएट सपोर्ट है 81,400 पर, और लोअर सपोर्ट है 81,300। एक्सपायरी डे होने से मार्केट ट्रैप करता है। आज भी सेम पैटर्न दिखा। अगर आप एक्सपायरी रिलेटेड पोजीशनिंग कर रहे हो तो एक्सपायरी लेवल्स और ऑप्शन स्ट्राइक्स का ध्यान रखो। मार्केट में ट्रैप्स कॉमन हैं जब पार्टिसिपेंट्स लार्ज ऑप्शन इंटरेस्ट स्ट्राइक के आसपास एडजस्ट करते हैं। कल के लिए सेंसेक्स का प्लान, अगर अर्ली सेशन में सेंसेक्स ब्रेकआउट करे अबव 81,622 और 5 मिनट की कैंडल इसके ऊपर क्लोज करे तो लॉन्ग बायस ले सकते हो विद स्टॉप लॉस बिलो 81,400। अगर मार्केट फॉल करे और ट्रेड करता है 81,400 के नीचे तो लॉन्ग एंट्रीज अवॉइड करना। शॉर्ट साइड भी तभी प्लान करना जब मार्केट में रीटेस्ट हो और प्रॉपर कंफर्मेशन मिले। एक्सपायरी वीक में पोजीशन साइज छोटा रखो और हेजिंग पर फोकस करो अगर पोजीशंस कैरी कर रहे हो। भाई लोग अब इंपॉर्टेंट न्यूज़ देख लेते हैं। आज यूएस इंडिया ट्रेड टॉक्स और ग्लोबल क्यूज ने मार्केट सेंटीमेंट को इन्फ्लुएंस किया। इंपॉर्टेंट मैक्रो न्यूज़ चेक करके ट्रेड करो। सेबी कंसल्टेशन पेपर फ्लोट करने की प्लानिंग है, जिसमें वीकली एफएनओ एक्सपायरी कॉन्ट्रैक्ट्स खत्म करने का प्रपोजल है। रेगुलेटर मंथली एक्सपायरीज पे ट्रांजिशन चाहता है विद डिफाइंड ग्लाइड पाथ। सेबी बोर्ड मीटिंग कल है यानी कि 12 सितंबर को, जिसमें लॉन्गर डेरिवेटिव टेन्योर्स के प्रपोजल्स डिस्कस होंगे। एक्सचेंजेस से कंसल्टेशंस नेक्स्ट वीक शुरू हो सकते हैं। बीएससी के शेयर्स आज 3 से 4% गिर गए वीकली डेरिवेटिव्स खत्म होने के रिपोर्ट से। इंडियन रुपी रिकॉर्ड लो टच किया यूएसडी के अगेंस्ट, अराउंड 88.44 पर यूएसडी। इंपोर्ट डिमांड, यूएस टैरिफ प्रेशर्स और वीक एशिया क्यूज इसके पीछे हैं। ग्लोबल ग्रोथ आउटलुक थोड़ा पॉजिटिव है। फिच ने इंडिया का FY26 ग्रोथ फोरकास्ट 6.9% यानी कि 6.9% तक अपलिफ्ट किया है। यूएस इंडिया ट्रेड टॉक्स ऑप्टिमिज्म बना हुआ है जो इंडियन इक्विटीज को सपोर्ट कर रहा है। भाई लोगों, कभी भी अकाउंट का मोर देन 1 to 2% रिस्क पर ट्रेड अलाउ मत करो। स्टॉप लॉस को इमोशनल डिसीजन मत बनाओ। अगर स्टॉप लॉस हिट हुआ तो एग्जिट करो, मार्केट वापस आएगा तो नया सेटअप लो। पोजीशन साइजिंग का फॉर्मूला फॉलो करो। अगर टारगेट और स्टॉप के डिस्टेंस डिफरेंट है तो अकॉर्डिंगली लॉट साइज एडजस्ट करो। जर्नल मेंटेन करो, हर ट्रेड का रीजन और रिजल्ट लिखो। ये चीज आपको लॉन्ग टर्म में इंप्रूव करेगी। तो भाई लोगों, ये था आज का पोस्ट मार्केट एनालिसिस। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। कमेंट्स में बताओ कि आपको कौन सा इंडेक्स डिटेल में चाहिए आप लोगों को। और भाई लोगों, ये आप लोग आदत डाल लो कि डेली मार्केट क्लोज होने के बाद 5 बजे के आसपास में पोस्ट मार्केट एनालिसिस वीडियो पोस्ट कर देता हूं, तो आप लोग डेली देखा करो, इससे आपको काफी हेल्प मिलेगी। भाई लोगों, ज्वाइन कर लो टेलीग्राम चैनल में। पहली ट्रेड यहीं पर देता हूं रोज, और चार्ट अपडेट्स, FII DI डेटा और भी बहुत सारी अपडेट्स आपको यहीं पर मिलेंगी। तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से ज्वाइन कर लो। मैं मिलता हूं आप सभी से कल, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।